आपका रोने के लिए मैंने आपको दिया था, आप अपने वहां से उठाइए और अपना रोना देखिए। अब आती है बात जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं आप लोग कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब एक बात बताइए, दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन का, ह्यूमैनिटी का ठेकेदार कौन है पूरी दुनिया में? सिवाय इंडिया के कोई नाम आ रहा है आपके दिमाग में तो मुझे जरूर बताइएगा, और उसका जीता जागता प्रूफ दे रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। इंडोनेशिया में आग लगी उस बिल्डिंग में, हम क्यों कवर कर रहे हैं? हम मानवता के तौर पर कवर कर रहे हैं। अगर इस समय कोलंबो में बाढ़ आई है, हम क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि वहां मानवता का मामला है, हमने वहां पर एड भेजी है। क्यों भेजी है? ये बातें आपको नहीं समझ आएंगी इरशाद भाई, मानो मेरी बात। आप एक बात बताइए, आपके यहाँ डेमोक्रेसी है ना? अगर डेमोक्रेसी है तो 25 दिन से मैं इमरान खान का कोई फैन नहीं हूं, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं, मैं ये भी बता दूं। लेकिन 25 दिन से एक कैदी को उसके घर वालों से क्यों नहीं मिला जा रहा? चलिए कैदी को घर वालों से मत मिलाइए, आपके यहाँ आर्मी रूल है, वो आपकी उसकी बहन बोल रही है कि आर्मी रूल है आपके यहाँ। आपका डिक्टेटर नहीं मिलने दे रहा, ये उसकी बहन की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। उससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे? आप उसके डॉक्टर को क्यों नहीं मिलवा रहे? आप उसके एडवोकेट को क्यों नहीं मिलवा रहे? अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे डॉक्टर इरशाद जवाब दीजिएगा, 2 मेहमान अभी आपके यहाँ के ही बचे हुए हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लूं, वरना वो कहेंगे कि बुलाया क्यों, कर्नल साहब, वरना वो कहेंगे बुलाया क्यों। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सर, अभी तो फ्लो पकड़ रहा है। पहले कर्नल साहब का जवाब ले लो। नहीं, जवाब कैसे दे दो? जवाब अच्छा चलिए दे लीजिए भाई, जवाब ही का क्या जवाब दोगे? आपके दिल, दिमाग और आपके कैरेक्टर में इंसानियत नहीं है, इसलिए आप हमसे सवाल पूछते हो कि हमें क्या हो रहा है। अरे जनाब, हमारा नेबरिंग कंट्री है, आपके यहाँ आग लगती है, आपके यहाँ जो कुछ होता है उसका फॉल आउट हमारे यहाँ आता है, आज नहीं तो कल। इरशाद भाई अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, जायज बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे। ठीक 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 ठीक। बात ये है, चलिए डॉक्टर इरशाद 15 सेकंड आपको देता हूँ, जल्दी बोलिए, फिर कामिल मीर और गफ्फारी साहब के पास जाना है, जल्दी बोलिए। कर्नल साहब ने कहा कि 25 दिन से मिलने क्यों नहीं दे रहे? हमारे जितने इलेक्शन चल रहे थे, बाई इलेक्शन चल रहे थे, उसमें मसरूफ थी हमारी पूरी इंतजामिया, इनकी पार्टी भी। ये कहते हैं बाईकाट किया हमने, बाईकाट की बजाय ये सब इलेक्शन लड़ते रहे, मुख्तलिफ नामों से इलेक्शन लड़े, और अवाम ने फैसला दे दिया कि वो हुकूमत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त मौजूद है पूरी कौम, तमाम सीटें मुस्लिम लीग। डॉक्टर इरशाद एक बात कहकर आगे बढ़ता हूँ, सुनिए सर, सुन लिया आपकी बात। लोग जेल के बाहर क्यों बैठे हैं? वो एक सिटिंग सीएम वहां पर क्यों बैठा है? नहीं, मैं इससे आगे की बातचीत कर रहा हूँ, तो आपने बेचारे को, मैं इससे आगे की बातचीत कर रहा हूँ। एक मिनट कर्नल शैलेंद्र और डॉक्टर इरशाद, एक मिनट। मैं आरजू 15-20 सेकंड आपको देता हूँ। कामिल मीर और गफारी साहब आ रहा हूँ मैं आप लोगों के पास, लेकिन आरजू मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे बाई इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब इंतजामिया इतनी बड़ी बातें होती हैं, कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी दुनिया भर की सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब एक कैदी से, एक इमरान खान से मिलवाने में इनको लग रहा नहीं बाई इलेक्शन निपट जाएगा था, तो काहे की इंतजामिया, काहे की फोर्स, काहे की पुलिस और काहे की सेना? देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आप डॉक्टर इरशाद को बुला लेते हैं, इसलिए कि ये आकर खुद ही एक्सपोज कर देते हैं गवर्नमेंट को भी और इनकी मैनेजमेंट को भी और उन लोगों को भी जो गवर्नमेंट लेकर आए हैं। डेफिनेटली इस वक्त इमरान खान इन लोगों के सर पे सवार हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद इस वक्त ये तमाम शोज हम लोग ना कर रहे होते और इमरान खान से इन्होंने मिलने दिया होता, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी मेंबर्स को या मीडिया को, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। और डॉक्टर इरशाद आकर यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, बेचारे इन पे भी रहम आता है मुझे, न जाने आप इनको कहाँ तक घसीटेंगे। मैं कहीं भी घसीट नहीं सकता मुझे कोई, मैं सच बोलता रहूंगा, इसी तरह आप लोगों की जुबान बंद करता रहूंगा, आपके मुंह पे स्टिकर चिपकाता रहूंगा, बेफिक्र रहिए। डॉक्टर इरशाद आप सच बोलते रहिए, अपने मुल्क को एक्सपोज करते रहिए। आपने डॉक्टर इरशाद बता दिया कि एक इमरान खान से मिलवाने में बाई इलेक्शन आ गया, मतलब जेल प्रशासन, फोर्स, लोकल फोर्स, आर्मी, कितनी छोटी सी आपकी आर्मी है भाई, जो बाई इलेक्शन भी मैनेज नहीं कर पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ रहम आ रही है डॉक्टर इरशाद आप पर, कितनी छोटी सी आर्मी है। खैर कामिल भी अब रुक जाइए डॉक्टर इरशाद, आपने एक्सपोज कर दिया, आपने एक्सपोज कर दिया। यही वजह है आपको चुनाव में टिकट की जगह वहां बस का टिकट पकड़ाया जाता है, जो आरजू कहती है बार बार, यही वजह है कि आपको चुनाव का टिकट नहीं मिल पा रहा है, बस का टिकट मिलता है उसकी जगह। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, टिकट की जरूरत नहीं। कामिल मीर, 2 बातें हैं, एक तो रुक जाइए, हो गया डॉक्टर इरशाद प्लीज। कामिल मीर, एक तो 2 बातें हैं जो आरजू ने कही कि ये वाकई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा इश्यू क्रिएट किया गया कि भारत अफगानिस्तान
खासतौर पर तालिबान से जो हालात इस समय हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं बार बार कि हमारी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं जो तालिबान अफगानिस्तान से संबंध सुधारने की, तो ये क्या अटेंशन डाइवर्ट। दूसरी बात है कि यूनाइटेड नेशन ने भी खुलकर लिखित तौर पर यह चिंता जता दी है जो 27वां संविधान संशोधन हुआ कि आखिर आसिम मुनीर को इस तरीके की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट जैसी इम्यूनिटी क्यों चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि अगर आपने सवाल किया और मुझे जवाब देने का भी हम मौका देंगे, मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले जो अफगानिस्तान वाली आपने बात की, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि उसकी इंटेंशन डाइवर्ट करने की है के लिए हम ऐसा कोई फेक खबर चलाएं। और ये है फेक खबर भी अफगानिस्तान से ही चली है, पाकिस्तान से नहीं चली है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और जो जेल इंतजामिया की जानिब से ये साफ पैगाम आ गया हुआ है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और महफूज हैं। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो अब ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। जहां तक उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात का मामला है, तो वो हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए कि उनकी फैमिली उनसे मिल सके, ताकि जितनी भी ये स्पेकुलेशन है ये खत्म हो जाए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से बड़ा मामला तो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है। अब आपको पता है कि 6 मई को किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी इस ऑपरेशन के अंदर। तो मुझे अब बताइएगा कि अब ऑपरेशन सिंदूर का क्या बना। इमरान खान साहब के मामले के ऊपर तो वाज़ेह कि बयान आ चुका है कि वो बिल्कुल ठीक है। अरे कामिल मीर, उनकी आप जानबूझकर फिर वही बात है, आप डॉक्टर इरशाद के रास्ते पर चले गए, जानबूझकर वहां पर ले जाएंगे जहां पर आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में ठुकाई हो गई, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ। क्या इसीलिए आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी चाहिए क्या? यार बात इसीलिए इम्यूनिटी चाहिए क्या? मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर गया नहीं, आप पहुंच गए। आपका दहशत है यहाँ। कर्नल चलन, आप बातें कह रहे क्या बात कर रहे हो मीर? मीर मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आपने बड़ी अच्छी बात करी है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जनाब आपकी तारीफ करता हूँ कि आप आरजू और मेजर नदीम के साथ एक अच्छी बात कर रहे हो कि उनके घर वालों को मिलने देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर आपका जो है ना, वो जो दहशत है, वो जो दहशत है वो आपके सिर पर है। इरशाद साहब को देखिए, उनके सिर पर थी, क्या प्रॉब्लम हो गई? आप भी उसी प्रॉब्लम की तरफ ऐड कर रहे हैं। मीर मानो मेरी बात, एक अच्छे पत्रकार बनो, एक डेमोक्रेटिक बात करो, एक इंसानियत की बात करो। ऑपरेशन सिंदूर में किसने किसको क्या किया, इसको आप सबसे ज्यादा अच्छा जानते हो। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। कर्नल शैलेंद्र और कामिल मीर पढ़ रहे हो ना, ऑपरेशन सिंदूर से मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आप मेरे से करो ना ऑपरेशन सिंदूर से मामला आगे बढ़ चुका है। आप पहले ऐसे इंसान हैं इस पूरे पैनल पर, चाहे हिंदुस्तान की ओर से चाहे पाकिस्तान की ओर से, जो ऑपरेशन सिंदूर को इस डिबेट में लेकर आया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर तो आज का टॉपिक ही नहीं था। तो आप पहले ऐसे इंसान है सर, ये डर अच्छा लगता है। और रही बात है कि आपकी आर्मी की, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया डॉक्टर इरशाद ने कि एक इमरान खान से मिलवाने में जब बाई इलेक्शन के गुजरने का ध्यान रखा जा रहा है, तो सर आपकी ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ठुकाई हुई होगी ये आपने खुद बता दिया। लेकिन मैं जावेद गफ्फारी के पास जाता हूँ। रुकिए कामिल।